भारत पर ऐसे अनेक वीर हुए जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए विदेशियों से संघर्ष किया। उन्होंने मरना स्वीकार किया, परंतु विदेशियों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने पूरे जीवन को बलिदान कर दिया। शायद इसीलिए भारत को वीरों की भूमि कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में स्थित मुगल कालीन सबसे मजबूर रियासत मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ वह वीरों की भूमि है जिस पर ऐसे अनेक वीरों ने जन्म लिया जिन पर पूरे हिंदुस्तान को नाज होगा। मेवाड़ के ऐसे वीर सपूत जिनके शौर्य के आगे धरती कांपा करती थी, जैसे बापा रावल, राणा हमीर सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा और राणा प्रताप। इन सभी वीर सपूतों ने मेवाड़ की धरा पर जन्म लिया। ये सभी राणा साहसी वीर और पराक्रमी थे, परंतु महाराणा सिर्फ महाराणा प्रताप को कहा गया है। ऐसा क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में, तो वीडियो में हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नीले घोड़े असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जा जो भी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जा जो भी। बात है लगभग आज से 500 साल पहले की, जब लगभग पूरे भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित था। मेवाड़ पर उस समय शासन कर रहे थे वीर प्रतापी राजा राणा उदय सिंह। अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर के आगे स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। किसी ने प्रलोभन में आकर उसकी अधीनता स्वीकार की, तो किसी ने दबाव में आकर। लेकिन इस वीर प्रतापी राजा राणा उदय सिंह ने अपने पूर्वजों को गौरवान्वित करने के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे। इसी समय 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह की बड़ी पत्नी जयवंता बाई के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उदय सिंह ने कुंवर प्रताप रखा। कुंवर प्रताप धीरे धीरे बड़े हुए। वे बड़े ही तेजवान, ओजस्वी और वीर थे। राणा उदय सिंह की प्रिय पत्नी धीरबाई यह चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल मेवाड़ का राजा बने, और जितनी रानियां थी वो सभी अपने अपने पुत्र को राणा और राजा बनाना चाहती थीं। अकबर ने इसी फूट का फायदा उठाया। उसने कई सारे राजपूत राजाओं को अपनी पार कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप को महाराणा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। महाराणा प्रताप 7.5 फुट लंबे थे, 70 किलो का कवच पहनते थे और 10-10 किलो के जूते पहनते थे। उनकी तलवार का जो वजन था वो 10 किलो था और उनके भाले का वजन 80 किलो था। आज के समय में तो इंसान को सोचने में ही पसीना आ जाता है कि इतना वजन लेकर जब महाराणा प्रताप युद्ध में उतरते होंगे तो सोचिए कैसा उनका स्वरूप होगा और कैसे वो युद्ध करते होंगे। महाराणा प्रताप ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों को घुटनों पर कर दिया। अकबर के आगे महाराणा प्रताप की सेना कुछ भी नहीं थी। उधर 80,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 15,000 की सेना थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अंतर रहा होगा उस समय। लेकिन अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप की सीने में दम था। अकबर ने अनेक प्रयास किए, परंतु महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने उनके पास पत्र भेजा कि तुम हमारे हवाले मेवाड़ कर दो और हम तुम्हें आधा हिंदुस्तान दे देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ऐसे कहाँ थे। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, पत्तलों पर भोजन करना स्वीकार किया, नंगे पैरों चलना स्वीकार किया, परंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी 1576 का ऐसा दृश्य जिसको देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक और उनके हाथी राम प्रसाद का बहुत ही अतुलनीय योगदान था। महाराणा प्रताप अपने चेतक के
सर पर हाथी का सिर लगाते थे, ताकि मुगलों के जो हाथी हैं वो कंफ्यूज हो जाएं कि ये हाथी ही है या फिर घोड़ा। और चेतक की सूंड पर तलवारें लगी हुई होती थीं। उसने कई हाथियों को मौत के घाट उतार दिया, कई घोड़ों को तहस नहस कर दिया। इसी समय चेतक के पैर पर किसी ने जोरदार प्रहार किया। वह जा रहा था, तभी किसी ने जोरदार प्रहार किया। उसका पैर बहुत कट गया। वह मरणासन्न अवस्था में था, लेकिन उसने 28 फीट गहरे नाले के कूदकर अपने मालिक की यानी कि महाराणा प्रताप की जान बचाई। तब जाकर उसने अपना दम तोड़ा। उसने उससे पहले दम नहीं तोड़ा जब तक कि उसका मित्र, मालिक या कुछ भी कह लीजिए, सुरक्षित नहीं था। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद ने 8 हाथी मारे थे। अकबर ने कुछ कूटनीति चलाकर उनके हाथी को गिरफ्तार कर लिया और अपने महल में ले गया और उसका नाम पीर हाथी रख दिया। अकबर ने मुगलों से कहा कि इसको जो कुछ ये खाए खिलाया जाए। उसको भरपूर खाना दिया गया, लेकिन उसने कुछ भी ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया और कमजोरी के कारण 28 दिनों में दम तोड़ दिया। अकबर ने कहा कि जब महाराणा प्रताप का हाथी हमारी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, तो महाराणा प्रताप हमारी अधीनता कैसे स्वीकार करेंगे। एक बार की बात है कि यह एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो एक राजपूत ने जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन्होंने पूछा कि क्या यह बात सच है। उन्होंने पत्र में लिखा और महाराणा प्रताप से पूछा कि वास्तव में कि क्या यह बात सच है, क्या आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, क्या अब हाथी कुत्तों के आगे घुटने टेक देगा, क्या अब सूर्य बादलों में छिप जाएगा, क्या अब चातक धरती का पानी पिएगा, क्या अब शेर सियार की मार सहेगा। जब महाराणा प्रताप के पास ये पत्र गया तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, बादलों में वो क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके। ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक वो चोंच बनी नहीं। कुत्तों की तरह जीवन जीने वाली बात आज तक हमने सुनी नहीं। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप, इसीलिए ही उनको महाराणा प्रताप कहा जाता है। ऐसे ही नहीं किसी को महाराणा कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं मुगलों से अपने राज्यों को, अपनी रियासतों को आज़ाद नहीं करा लूँगा, पत्तलों पर खाना खाऊंगा, जंगलों में रहूँगा, नंगे पैर चलूँगा, परंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और महाराणा प्रताप का यह वीडियो अपने सभी संबंधियों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नीले घोडेरा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जा